हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट वर्क टू एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन लेकर के फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष। तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप इस सेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना कि बाकी सारी चीज़ों को आप दे रहे हैं अपना। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को ज़ोर शोर से मतलब आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो इसी के ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। एक बार सभी वीडियो को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में, जिससे और जिस किसी को भी या मतलब जो चाहता है कि व्यक्ति पढ़ना या जो बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें और आगे बढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेशन को आप लोग दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें टाइम एंड वर्क का ये क्लास नंबर 2 है आपका, जिसमें हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रहने वाला सेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन्हें सब डिस्कस करेंगे, उन्हें सब आपके सामने समक्ष मतलब आपके हल कराएंगे। और आपको बताना है कि किस प्रकार आपको पता है, ये आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं चीज़ों को। क्वेश्चन के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तो आंसर की भी आपकी आउट हो चुकी है, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं आपके, तो उनकी जो है आपकी एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। तो आप सभी लोग एक बार लगे रहें, बहुत अच्छे तरीके से सेशन को शेयर करें, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन से आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, देरी न करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ए अकेले के किसी कार्य को 12 दिन में करता है। एक व्यक्ति है ए, वो एक कार्य को करता है 12 दिन में। ठीक है, और बी उसी कार्य को करता है 16 दिन में। बी करता है उसी कार्य को 16 दिन में। आज आपको एक यूनिक सा एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इतना समय भी कम लगेगा, मतलब ये इतना समय, इससे भी कम समय में आप क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 12 दिन में ए करता है, बी करता है 16 दिन में। तो कह रहा है दोनों कार्य को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 12-16 का हमने बताया था आपको, जैसे कल भी बताया था आपके लिए कि 12-16 जो हमारे दिनों का रेशियो है, दिनों का रेशियो नहीं, जो दिन है हमारे, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 12-16 का एलसीएम कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। और जो हमने एलसीएम लिया है आपका, उसे ही हम क्या करेंगे, उसे ही हम आपका क्या मान लेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य, इसी को हम आपका कुल कार्य मान लेंगे। ठीक है, अब इससे हम भाग करते हैं 48 के लिए। 12 चौक 48, 16 3 48। ये 3 बार गया आपका और ये 4 बार गया। अगर 3 बार गया, 3 बार गया और ये 4 बार गया, ये क्या है, ये एक एक दिन का कार्य है। किसका, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यहाँ लिख देते हैं, आपको इसलिए समझने में आसानी हो। मैं आपको अभी ये लिख करके बता रहा हूँ, इसके बाद इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे बढ़िया करके। तो एक दिन का कार्य किसका, ए का, कितने यूनिट कार्य किया। अगर मैं, हाँ एक बात समझो, पूरा ध्यान समझो, अगर मैं टोटल कार्य को 48 मान लूँ, टोटल कार्य को अगर मैं 48 मान लेता हूँ, तो जो एक दिन का कार्य होगा वो होगा आपका 4 यूनिट, और बी के एक दिन का कार्य होगा वो होगा आपका 3 यूनिट। ये बात को आप ध्यान रख लें, ये पैटर्न है, इस कॉन्सेप्ट पे आप चलना है और क्वेश्चन को आसान वे में कर ले जाना है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे। टोटल कार्य हमारे पास कितना था, कुल कार्य कितना था हमारे पास, 48। और दोनों मिलकर, चूँकि दोनों काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ए कर रहा है आपका 4 यूनिट काम, बी कर रहा है 3 यूनिट काम, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 + 3 7 यूनिट काम। एक दिन में करते हैं 7 यूनिट काम, कुल काम है 48, तो 48 को भाग दे देंगे 7 से, 7 छंग 42, कितने बचे, 6 बचे, 6/7, 42 से 48। ठीक है, तो 6 सही, 6/7। इसके लिए और डिवाइड कर लो, अगर ऑप्शन से मैच करना है आपको, ऑप्शन है 6.86, 6.65 एंड 7, 7.75, ये ऑप्शन है आपके। तो इसके लिए और कर लो, 6 सही, आप इधर दशमलव ऐसा करो। ठीक है, 0.0 बढ़ाओ तो क्या तो है 60।
ठीक है, पॉइंट में लगा करके 7 से काटो, 7 से 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितने बचे 4 हो गए 40, 7 3 के 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 0.85 ये हो गया आपका 6 ये, ठीक है 6.85। दोबारा सही से लिख देते हैं एक बार, 6.85। इसे ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आए हो आपको समझ में आया, एक बार देख लीजिए, ठीक है 6.85 यही आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसके लिए बढ़ते हैं। बस आप एक बार साथ जुड़िए, आपको पता है इसका बादशाह बना दूंगा मैथमेटिक्स का। मतलब मैथ कहते हैं बहुत लोग को मैंने सुना है कि मतलब सर मुझे बाकी तो सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे मैथ नहीं आती, मतलब मैथ के सवाल नहीं होते। गणित, एक गणित को पता है एक हवा बना के रखा है लोगों ने बहुत बड़ा कि भाई मुझसे नहीं होगा, मतलब गणित देखते ही हथियार डाल देते हैं लोग। ऐसा नहीं करना है भाई, हमें एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा जा कर के। और मैथ पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिनके माध्यम से हम मतलब विद इन द टाइम, हमारा टाइम स्लॉट जो होता है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारे एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि हर प्रत्येक एग्ज़ाम में टाइम अलग अलग मिलता है, तो हम 25 से 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन को नॉर्मली करके निकल जाना होता है। मतलब 20 से 25 सेकंड में हमने क्वेश्चन किया और आगे बढ़े, 25 सेकंड में क्वेश्चन किया और आगे बढ़े, इतना ही समय मिलता है हमें एग्ज़ाम में। अब एक क्वेश्चन में हमें 25 सेकंड में, मतलब आपको बाद में 25 सेकंड मिल रहे हैं, अब वहाँ हम लगा रहे हैं 2 मिनट, 3 मिनट लगा रहे हैं, 4 मिनट लगा रहे हैं, तो भाई ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। ये जो है 4 मिनट 3 मिनट जो आप लगा रहे हो क्वेश्चन के लिए, ये और आपके क्वेश्चन का समय खा जाएंगे और आप जो है प्रॉपर पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, पूरे क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप समय के अनुसार काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 20 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। भाई 20 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यदि 10 पुरुष और जोड़ दिए हैं तो काम कितना होगा। पहले तो क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा पकड़ो। टोटल मैन, पुरुष को हम एम से डिनोट करते हैं, टोटल हैं कितने हमारे पास 20। दिनों की संख्या कितने दे रखे, डेज कितने दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं आपके 30 दिन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक फॉर्मूला होता है MDH, आज हम MDH को पढ़ेंगे। MDH आपने आज तक जो है मसालों का नाम सुना होगा कि MDH मसाले, आज गणित में भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। MDH अब MDH ये क्या है, कैसे से करना है, कैसे से समझना है, इस चीज़ को आपको लेकर के बिल्कुल सही तरीके से आप इस चीज़ को पढ़ें और समझें एक बार में। मैं चाहता हूँ एक बार में ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। इसके बाद जो है M का मतलब होता है यहाँ पे मैन, क्या मतलब होता है मैन। D का मतलब होता है डे और H का मतलब होता है क्या आर्स। आर्स हिंदी में बात करें तो व्यक्ति या फिर क्या आदमी, ठीक है, बात वही है। डेज दिन और एच का मतलब आवर्स, मतलब घंटे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के लिए, इतनी बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा है कि MDH है क्या, ठीक है। अब इससे देखेंगे कि MDH का प्रॉपर फॉर्मूला क्या है, MDH को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये MDH मसाले नहीं समझना आप लोग, ये MDH एक फार्मूला है जिसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन करते हैं। M1 D1 H1 बटे W1। अभी W क्या है, आप पूछेंगे सर W क्या है, तो W बताना मैं भूल गया। W है आपका कार्य, कितना है आपका W कार्य, इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। इस फॉर्मूला को आप एक बार अच्छे से
सजा करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है। एम मैन अर्थात कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। डी फॉर मतलब दिन, डी डिनोट करता है दिन के लिए कितने डेज हैं। एच डिनोट करता है आपका आवर्स के लिए मतलब कितने घंटे काम हुआ है। और एम इसी प्रकार से M2 D2 और S2। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला को अभी हम इसका कुछ पार्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा और बाकी अब जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इसका क्या इस्तेमाल है वो भी हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, देखिए एक बार स्क्रीन पर नज़र कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो कह रहे हैं एम मतलब मैन अर्थात 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो MD, ठीक है, 20 आदमी, ध्यान रखना, 30 दिन में एक कार्य कितना है, एक, मतलब जो कार्य है वही कर सकते हैं। तो ये क्या है, M1 D1। जहाँ जितने पार्ट का आप कहेंगे सर आपने H नहीं लिखा, तो यहाँ H दिया हुआ ही नहीं है, आवर्स दिए नहीं, घंटे की कोई बात ही नहीं की उन्होंने, कितने घंटों की, केवल बात किसकी की है, मैन की और डेज की। तो हम उन्हीं को काउंट करेंगे। 20 आदमी, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, 20 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं यदि 10 पुरुष और जोड़ दिए हैं। 10 पुरुष और जोड़ने का मतलब क्या है, हमारे पास पहले कितने व्यक्ति थे, 20 में हम 10 व्यक्ति को और जोड़ देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जैसे, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे हमारे पास, 30। तो कह रहा है 10 पुरुष और जोड़ दिए जाएँ तो टोटल कितना हो गया, M2 हो गया आपका 30, D2 हमें आपको निकालना है। जोड़ दिए जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो यहाँ पे हमें D2 की जगह D2 ही लिख देते हैं। और काम कितने दिन में पूरा, काम वही है जो पहले काम हो रहा था, काम वही है, तो मतलब काम एक ही है, ऐसा नहीं 2 यूनिट। उससे अगर कहता है उससे दोगुना काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं तो यहाँ 2 लिखते। और अगर कह रहा कि वही काम कितने दिन में पूरा कर सकते हो, यहाँ लिखा, यहाँ भी 1 लिखा है क्योंकि वही काम है, और यहाँ भी 1 लिखा है क्योंकि वही काम है। अब करते हैं 30 से 30 काट देते हैं। ठीक है, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 = 20, अर्थात वो कार्य 20 दिन में पूरा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? अगर इतनी बात समझ आई तो एक बार थम्स अप कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिए। दबा के लाइक और शेयर करना है भाई, आपको सपोर्ट, आपके सपोर्ट की हमें पूरी उम्मीद है और आप सपोर्ट करेंगे। और आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहने वाला है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, A और B मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। A अकेले 15 दिन में करता है, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, A अकेले काम को करता है 10 दिन में, B करता है, A + B दोनों लोग करते हैं 10 दिन में, A करता है उसे 15 दिन में, तो B पूछ रहा है अकेले कितने दिन उस कार्य करेगा। एलसीएम ले लो भाई, 15 दूनी 30, 10 तियां 30, A + B के एक दिन का काम कितना है, 3, तो A के अकेले एक दिन का काम कितना है, 2, तो B के 3 में से 2 गया तो कहता है 1, B के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1, B के एक दिन का कार्य निकला है। अब टोटल कार्य कितना करना है हमें, टोटल कितना कार्य है हमारे पास, 30 भाग 1, कितने दिन लेगा है B, 30 दिन। कितने दिन लेगा, 30 दिन। 30 दिन में वो कार्य भी पूरा कर देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। A एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, B इसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो उन्होंने 600 की कमाई की, B को कितना पैसा मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके लिए। ठीक,
आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपसे यहाँ से बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप विद इन द सेकेंड, मतलब कह सकते हैं बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, जो ये कॉन्सेप्ट, इसे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, क्या है कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को आप ये नोट कर लीजिए। इसके ये दिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षमता के। ये है कॉन्सेप्ट का। थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया तो मैं आपको बता दूँ करेक्ट, ठीक है। डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो टाइम डूइंग यार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, ठीक है। इतना समझ लीजिए और आपको इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी बताइए, कॉन्सेप्ट समझिए एक बार। अगर कोई व्यक्ति, मैं आपकी बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति या फिर आप ही सही, अगर किसी कार्य को करने में मान लीजिए 20 दिन लेते हैं, और आपका जो एक सहपाठी है या फिर कोई कहाँ सहपाठी मान लेते हैं, या कोई सहपाठी है, वो काम को, मतलब एक काम को करने में 10 दिन लेता है। आप हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ राम और श्याम से एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। राम और श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम एक काम को करने में कितने दिन लग रहा है, 10 दिन, और श्याम उसी काम को करने में ले रहा है 20 दिन। इतनी बात समझ आई, 10 दिन और 20 दिन। तो ये बात आप लोग इतनी समझ रहे हैं कि 10 दिन ले रहा है राम काम करने में और श्याम ले रहा है 20 दिन, तो राम की कार्य क्षमता कहीं ना कहीं ज़्यादा है श्याम से, हाँ कि ना भाई। राम अगर उसी कार्य को करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है, श्याम उसी कार्य करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है, तो है क्या कि भाई राम की जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा है, तभी तो राम 10 दिन में उस काम को कर पा रहा है। ये तो वो भी 20 दिन लेता है, तो श्याम 20 दिन ले रहा है, तो और श्याम की कार्य क्षमता कहीं ना कहीं कम है। तो ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है कि दिन की जो क्षमता होती है, मतलब जो दिन का रेशियो होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क कैपेसिटी के या कार्य क्षमता के अनुसार। अगर जैसे राम और श्याम की हम बात करते हैं, राम श्याम, या फिर यहाँ से और ऐसे कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको सोच रहा हूँ कि आसान कैसे वे में कैसे समझाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ है डेज का रेशियो, यहीं देख लेते हैं। राम एक काम को 10 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, अर्थात इनकी जो क्षमता होगी है या कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। रेशियो निकाल लें, 1:2 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 1:2, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 2:1। अर्थात राम की कार्य क्षमता दोगुनी है किससे, श्याम से। अगर श्याम एक कार्य कर पा रहा है, श्याम एक कार्य कर पा रहा है, तो राम कितना, उससे दोगुना कार्य कर देगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टेबल रह के आपको पढ़ाता हूँ, इतनी बात आप समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मतलब ये है कि जो दिनों के दिन होते हैं वो कार्य क्षमता के ठीक अपोजिट होते हैं। अगर यह व्यक्ति एक व्यक्ति कार्य करने के लिए ज़्यादा समय ले रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कहीं ना कहीं कम है, और एक व्यक्ति जो कार्य करने के लिए कम समय ले रहा है तो उसकी कार्य क्षमता कहीं ना कहीं अधिक है। अब वही कह रहा है ये आपका कि ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है उस कार्य के लिए, यहाँ दिनों का रेशियो देख लीजिए, एक कार्य करने के लिए कितने 20 दिन का समय ले रहा है, बी उसी कार्य करने के लिए 23 दिन का समय ले रहा है, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, 2:3 आ गया। उन्होंने मिलकर 600 रुपये की कमाई की। अब यहाँ पे जो बेजिस बटेगी, जो मजदूरी होगी या फिर जो टोटल कमाई होगी वो किसके अनुसार बटेगी, कार्य क्षमता के अनुसार। क्योंकि भैया राम जो ए है वो 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो यहाँ भेदभाव नहीं हो जाएगा। अगर दोनों को समान सैलरी बांट देंगे हम, तो दोनों को समान सैलरी बांट देंगे तो भेदभाव नहीं हो जाएगा। ये हमारा रियल लाइफ नहीं है, ये क्या है, जितना तुमने कार्य किया है, जितनी तुम्हारी कार्य क्षमता है उसी के हिसाब से तुम्हें पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
तो 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 कितना हो गया टोटल कुल कार्य क्षमता कितनी हो गई आपकी 5, जिसमें से कुल कार्य क्षमता कितनी है 5, जिसमें उन्होंने मिलकर 600 रुपये की कमाई की है। और हिस्सा किसका बताना है बी का। तो ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा कितना है ये है। इससे काटेंगे तो 12 120 बार कटेगा, 12 3 36। ए का पूछा है, उन्होंने मिलकर 600 की कमाई की। बी को कितना पैसा मिलेगा, बी को पैसा पूछा भैया ए बी, 3 का मान पूछा, 12 3 36, 360 रुपये मिलेगा किसके लिए ए के लिए, तो सॉरी बी के लिए। बी के कितना मिलेगा 360 रुपये। तो आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।